The first law of motion is an object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force. Means कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा अनटिल और अनलेस आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हो. नेक्स्ट टॉपिक वाज इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? If there is a resistance offered by an object to change its state of motion, means अगर किसी ऑब्जेक्ट का हम मोशन चेंज कर रहे हैं स्टिल उसमें रेजिस्टेंस आ रही है तो उसे आप क्या बोलते हो? इनर्शिया. वी कॉल इट इनर्शिया. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो प्रोपोर्शनल मीन्स अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इंक्रीज हो रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स भी इंक्रीज होगी और उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो. एंड अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो अनबैलेंस्ड फोर्स है जो वो भी डिक्रीज ही करेगी. सो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. एंड इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास टू फॉर्मूलाज आ जाते हैं. दैट इज फर्स्ट वन इज F इज इक्वल्स टू ma. F is force, m is mass and a is acceleration. Means whenever we have to calculate the force applied on any object, we can easily find it out by using this formula, that is mass multiplied by acceleration. If the mass and acceleration are given, you can easily calculate the force applied on any object. And second, इसी formula से हम एक और फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं. F इज इक्वल्स टू एम ए. ए क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास? v माइनस यू. एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी होती है. सो इसी फॉर्मूला में आप वैल्यूज रीअरेंज करके और फॉर्मूलाज भी बना सकते हो. अभी देखो हमें अगर फोर्स इनटू टाइम कैलकुलेट करना है तो हम इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल्स टू एम, ये अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एम वी माइनस एम यू बन गया. यहाँ से आप इनिशियल वेलोसिटी यू भी कैलकुलेट कर सकते हो बाकी की वैल्यूज़ को रीअरेंज करके. फाइनल वेलोसिटी वी भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड सिमिलरली मास एम भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस वन सिंगल फॉर्मूला. सो फर्स्ट वन वॉज F इज इक्वल्स टू एम ए. अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है तो मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू अपॉन टी. ओके. एंड इन्हीं वैल्यूज़ को रीअरेंज करके आप इनमें से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सो दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. नाउ कम्स द थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप कोई एक्शन करते हो, कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो उस फोर्स का जो रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है एक्शन के एंड ऑपोजिट होता है. सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन.